9 जून सन 2021, कक्षा द्वादश, विषय सामान्य हिंदी, उप विषय काव्य, जिसके अंतर्गत पंत जी की जो गुंजन रचना है उससे आप लोगों ने नौका विहार शीर्षक के अंतर्गत पद्यांश की व्याख्या की। कल प्रथम गद्यांश आपको प्रेषित किया गया था, जिसे आप लोगों ने भली बात समझा होगा। चंदनी रात में कवि कहता है मैंने नौका विहार किया, और उसमें प्रकृति का मानवीकरण करते हुए कवि कल्पना करता है रेतीली बालू के मध्य बहती हुई धाराएं, गंगा की धारा, गंगा रूपी तपस्विनी बताई है, और उसकी लहरों को साड़ी की सिलवटों के समान बताया है। तो ऐसी व्याख्या आप लोगों ने की। प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले पंत जी का द्वितीय जो पद्यांश है कुछ इस प्रकार से है, यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे। चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले नाव लेकर 70, सिकता की सचमुच सीपी पर, मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृदुमंद मंद मंथर मंथर, लघुतरणी हंसिनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर, निश्चल जल के सुच दर्पण पर, बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दूरे ऊंचे लगते क्षण भर, काला कांकर का राजभवन, सोया जल में निश्चिंत प्रमण, पलकों में वैभव स्वप्न सरन। चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले नाव लेकर 70 का अर्थ होता है शीघ्र ही। नीचे आप शब्दार्थ देख पा रहे होंगे, 70 शीघ्र शब्दार्थ दिए गए हैं। शब्दार्थ 70 शीघ्र या तेज, सिकता माने बालू, कल बताया था, या रेत, सस्मित मुस्कुराती हुई, पाल नाव का वेग बढ़ाने हेतु तो उसके ऊपर लगाई गई चादर, लंगर नाव को रोके रखने के लिए लोहे का बना भारी कांटा होता है जो फंसा दिया जाता है तो नाव रुकी रहती है, और जब उसको हटा दिया जाता है तो नाव चल देती है, रस्से से बांध दिया जाता है। बिंबित प्रतिच्छायित, प्रतिबिंबित, रजत पुलिन चांद का चमकता हुआ किनारा, रुपाले किनारे, प्रमन माने शांत, वैभव माने ऐश्वर्य, सघन प्रचुर, ठीक है, अधिक। अब इस तरह से जो पद्यांश दिया गया है उसके शब्दार्थ अभी आप लोगों ने देखे। मंथर धीरे धीरे, मृदु मधुर, मंद मंद धीमी धीमी, लघुतरणी छोटी नाव, तिर रही तैर रही, पर माने पंख, शुचि स्वच्छ साफ, बिंबित प्रतिच्छायित, है ना। तो इस प्रकार से यह अभी आप लोगों ने शब्दार्थ देखे। अब शब्दार्थों के आधार पर यदि व्याख्या करेंगे, प्रसंग में यहाँ बताया गया है प्रस्तुत पद्यांश में चांदनी रात में किए जाने वाले नौका विहार का सुंदर चित्रण किया गया है। कवि सुतन पंत जी जो कि प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, प्रकृति का मानवीकरण किया है, प्रकृति की अनुपम छटा का जो उन्होंने वर्णन किया है उसके बारे में जो उन्होंने लिखा है, ऐसा वास्तव में कोई कवि नहीं हुआ जिसने प्रकृति का इतना सुंदर वर्णन अपने काव्य में किया हो। प्रस्तुत पद्यांश में चांदनी रात में किए गए नौका विहार का सुंदर चित्रण करते हुए पंत जी कहते हैं कि चांदनी रात के प्रथम पहर में 4 पहर होते हैं, तो प्रथम पहर जो है उस पहर में नौका विहार करने के लिए एक छोटी सी नाव लेकर तेजी से मैं गंगा में आगे बढ़ा, ठीक है। चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले नाव लेकर 70, शीघ्र ही मैं नाव लेकर चला, 70 माने शीघ्र, हम चले का अर्थ समझ ही रहे हो। चांदनी रात का प्रथम पहर है, कवि कहता है कि चांदनी रात के प्रथम पहर में मैं शीघ्र ही अपनी नाव को, छोटी सी नाव को लेकर आगे बढ़ा। सिकता की सस्मित सीपी पर, सिकता माने बालू पर खुली पड़ी हुई, सस्मित
सीपी पर, चमकती हुई खुली पड़ी हुई सीपियों पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। ज्योत्सना चांदनी की चमक जो है दिखाई दे रही है, वो मोती के समान वो सीपियों पर प्रतीत हो रही है। लो पाले चढ़ी उठा लंगर। उसी समय मैंने क्या किया, गंगा के तट के सौंदर्य का वर्णन करते हुए, गंगा का तट ऐसा रम्य लग रहा है मानो खुली पड़ी रेतीली सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक चांदनी भ्रमण कर रही हो। ऐसे सुंदर वातावरण में गंगा में खड़ी नावों की पालें नौका विहार के लिए ऊपर चढ़ गई हैं। कहाँ? लो पाले चढ़ी। पाले चढ़ी का अर्थ है पाले ऊपर चढ़ गई हैं और उन्होंने अपने लंगर उठा लिए हैं। उठा लंगर, लंगर नाव के लंगर जो पड़े हुए थे वह उठ गए हैं, खुल गए हैं। अब नाव आगे की ओर बढ़ गई है। मृदु मंद मंद छोटी सी नाव लघु तरणी। लघु तरणी का अर्थ यहाँ पर है नाव से, ठीक है। और तरणी का अर्थ होता है सूर्य। तनुजा तरणी तरुजा तट तमाल तरुबर वो उछाए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी वहाँ पर तरणी शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन वहाँ पर सूर्य तरणी तनुजा तट तमाल तरुबर वो उछाए। तो यहाँ तरण का अर्थ है नाव, ठीक। लघु तरणी छोटी सी नाव लेकर जैसे ही मैं आगे बढ़ा, उस नाव को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था, बहुत ही मधुर ध्वनि करते हुए मंद मंद धीरे धीरे वो आगे बढ़ रही है। मंद मंद मंथर मंथर धीमी गति से गंगा में तैरने लगी। तो उनको देखकर कवि कल्पना करता है कि मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे मंद मंद मंथर मंथर लघुतर हंसनी सी सुंदर, कोई हंसनी के समान, हंसनियों की छोटी सुंदर हंसनी पंख खोलकर आगे बढ़ती हुई जा रही हो। मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघुतरणी हंसनी सी सुंदर। लंगर उठते ही छोटी छोटी नावें अपने पाल रूपी पंखों खोलकर सुंदर हंसनी के समान धीमी धीमी गति से गंगा में तैरने लगी। गंगा का जल तिल रही खोल पालों के पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। गंगा का जल शांत एवं निश्चल है। गंगा का जल शांत और निश्चल है। निश्चल जल के स्वच्छ दर्पण पर, उसमें स्वच्छ दर्पण पर जो प्रतिबिंबित हो रहे हैं, कौन से? रजत पुलिन निर्भर चांदनी किनारे, चांदनी किनारा स्वच्छ जल निश्चल शांत जल पर जो प्रतिबिंबित हो रहा है, तो उस प्रतिबिंब को देखकर कवि कल्पना करता है कि वह किनारे दोहरे ऊंचे लगते हैं। उनकी ऊंचाई दोगुनी हो जाती है। चांदनी रात में नहाया हुआ रेतीला तट प्रतिबिंबित होकर दोगुने परिणाम दे रहा है, दोगुने परिणाम को प्रकट कर रहा है। और गंगा तट पर शोभित काला कांकर के राजभवन का प्रतिबिंब गंगा जल में झलक रहा है, गंगा जल में दिखाई दे रहा है। काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रवण, निश्चिंत होकर सोया हुआ है शांत मन से। ऐसा लग रहा है वह राजभवन गंगा जल रूपी सैया पर निश्चिंत होकर सोया हुआ है शांत मन से। पलकों में वैभव स्वप्न, और जो पलकों में विविध प्रकार के वैभव रूपी स्वप्न जिसके मन में तैर रहे हैं, ऐसा भाव यहाँ पर कवि ने व्यक्त किया है। कवि ने ऐसी कल्पना की है। अब देखिए इसमें अलंकार यदि ढूंढेंगे तो अलंकार कौन सा होगा? मृदु मंद मंद मंथर मंथर, यहाँ मृदु मंद मंद मंथर मंथर, यहाँ होगा अनुप्रास अलंकार। क्यों? क्योंकि माँ बार बार आया है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा आप लोगों ने पढ़ी है, जहाँ एक ही अक्षर बार बार आता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। मृदु मंद मंद मंथर मंथर, ठीक। माँ 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 कई बार आया है, 1 2 3 4 5 बार माँ आया है। फिर है हंसनी सी सुंदर। अब देखो समानता जहाँ होती है, हंसनी के समान सुंदर लग रही है। कौन? नाव। नाव की तुलना की गई है हंसनी से। तो तुलना की जाए, जहाँ समानता की जाए, समानता बोधक जहाँ शब्द आते हैं सारी सम सी जैसे, वहाँ पर
उपमा अलंकार होता है, तो यहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक, हंसनी सी सुंदर में उपमा अलंकार हो जाएगा, यहाँ उपमा अलंकार। ठीक, अब देखिए प्रश्न है, 5 प्रश्न है, 5 प्रश्न जो भी दिए गए हैं। तो अब पद्यांश के पाठ और कवि का नाम। पाठ नौका विहार, कवि सत्यनारायण पंत। कवि किस समय नौका विहार करने के लिए आगे बढ़ा? शामिल रात के प्रथम पहर में। ठीक है, छोटी छोटी नौकाओं की तुलना किससे की गई है? हंसनी से की गई है। जल रूपी सत्य दर्पण में रेतीले तट कैसे प्रतीत हो रहे हैं? दोगुने प्रतीत हो रहे हैं। ठीक है, रेतीले तट सत्य दर्पण में दोगुने प्रतीत हो रहे हैं, दोगुनी ऊंचाई उनकी प्रतीत हो रही है। शुचि और प्रमाण का अर्थ क्या है? शुचि माने स्वच्छ, पवित्र, स्वच्छ, और प्रमाण शांत। ठीक है, पद्यांश की व्याख्या कीजिए। पूरे पद्यांश की व्याख्या यहाँ पर दी गई है, उसे आप लोग लिखेंगे व्यवस्थित ढंग से लिखेंगे और समझेंगे। यदि कोई कठिनाई आती है तो आप लोग पर्सनल नंबर पर शेयर करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।